मेरे बर्थडे पे आने के लिए शुक्रिया। तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा। लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं मेरी दादी बीमार हैं। मैं यहाँ रहूंगी तो उनके बारे में सोचती रहूंगी। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे अगेन। ओके, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करूंगा। चाहो तो घर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रहने दो, मैं छोड़ दूंगा। ओके, फिर मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। आरजू, आरजू, तुम ठीक तो हो? तुम काफी टेंशन में दिख रही थी तो मैं डर गया। नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूं। उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था। क्यों? जेनेट की वजह से? शायद उसे अपने करीब रखकर हमने गलती कर दी है। हमें उसे पहले ही निकाल देना चाहिए था। अगर मैंने उसे फिर से निकालने की कोशिश भी की तो सबके मन में सवाल उठेंगे। मुझे ये सब सबसे बचकर करना होगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए। तुम सही कह रही हो। इस ब्रूच की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। मैंने तो तुम्हें खुश रहने के लिए दिया था। ये तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए चंगेज। मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है, प्लीज रख लो, मुझे खुशी होगी। जेनेट, छोटी सी जेनेट कितनी बड़ी हो गई है। नीलगुन मैम, तुम्हारी आंखें वैसी की वैसी हैं। उस वक्त भी ऐसी ही थी। इन आंखों के जाल में तुम किसी को भी फंसा सकती हो। तुम मेरे बेटे को छीनने आई हो ना मुझसे। किसे? तुम छीनने ही आई हो उसे। तुमने उसे देखते ही पहचान लिया था, है ना? इसीलिए तुम उसके इतने करीब आ गई हो। नीलगुन मैम देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हैं। ड्रामा बंद करो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। तुम उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। नीलगुन मैम प्लीज। नीलगुन, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नीलगुन, चंगेज, इसे सब पता है चंगेज। चुप हो जाओ, मेरी तरफ देखो, चुप हो जाओ। देखो देखो मेरी तरफ देखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। माफ करना हमको, इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। इसे पता नहीं ये क्या कह रही। चलो। वैसे हम केक काटने वाले हैं। तुम चाहो तो मैं ड्राइवर से कह दूंगी, वो जेनेट को छोड़ देगा। कम ऑन सेलिम, तुम बर्थडे बॉय को अकेला छोड़ दोगे? अब हम बच्चे नहीं रहे मेलिसा, समझी? ये केक वेक के लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे छोड़ दूंगा ताकि कोई फिक्र ना हो। ठीक है। अरे सलीम, मुझे एक बात परेशान कर रही है। आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जेनेट को लगा कि मैं उसे घर छोड़ूंगा। लगता है नाराज हो गई। क्या तुम उससे मेरी तरफ से माफी मांग सकते हो?
और कहना कि ओरहान इसके बदले में कुछ स्पेशल करेगा उसके लिए। तो जा रही हो? जी हाँ, मैं इसे वॉश करके वापस ले आऊंगी। तुम इसे नहीं वॉश कर सकती, इसका डिजाइन खराब हो जाएगा। मेलिसा के लिए खास बनवाया था, सिर्फ ड्राई क्लीन करना है, मुझे दे दो। ये लीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या कह रही थी तुमसे वो? और इतने गुस्से में किस लिए थी? नहीं पता, लगता है आपकी दुनिया ऐसी ही है। एक दिन सब बहुत अच्छे से मिलते हैं और अगले ही दिन उनका बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। लगता है मैं भी वैसी हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाई हो। ये बात तो है, तुम जहां से मुझे देखती हो वहां से मैं एक पागल और खड़ूस औरत नजर आती हूँ, है ना? लेकिन मेरा यकीन करो, मेरी जिंदगी भी एक रस्सी पर चलने जैसी है। हर वक्त बैलेंस रखना पड़ता है। तुम्हें पता है मैंने कितना कुछ सहा है, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कभी हार नहीं मानूं, और लोगों की कोशिशों के बावजूद मैं हारी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा आगे की सोचती हूं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती या झुकती भी नहीं। तुम एक अच्छी आर्किटेक्ट बन सकती हो, ये बात तो पक्की है, और इसीलिए मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहती हूं। बिजनेस के मामले में मैं एकदम फेयर रहती हूं, लेकिन मेरी फैमिली की जब कोई बात आती है, खासकर मेरी बेटी मेलिसा की, तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। वो मेरी एक ही बेटी है, मेरे लिए सब कुछ है। सलीम में तुम्हारी दिलचस्पी उसे परेशान कर रही है, उसकी वजह से मैं भी परेशान हूं। मेरे और सलीम सर के बीच कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, और हो भी नहीं सकता, है ना? सलीम एक अमीर घर का इकलौता वारिस है, वो सक्सेसफुल है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने क्लास की लड़की ही चुनेगा। ये कोई सिंड्रेला की कहानी नहीं, ये असल जिंदगी है। और तुम एक समझदार लड़की हो, इसलिए इस तरह के सपनों में खोकर अपना फ्यूचर खराब मत करो। मुझे तो तुम पर कोई शक नहीं, लेकिन मेलिसा अपने प्यार में अंधी होकर तुम्हें समझ नहीं पा रही है। वो चीजें नहीं देख पा रही है जो मैं देख सकती हूँ, क्योंकि उसमें वो समझ ही नहीं है। उसे लगता है कि तुम्हारे और सलीम के बीच में कुछ चल रहा है, और यही सोच सोचकर वो पागल होती जा रही है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, असल जिंदगी है। वैसे भी मेरी जिंदगी में सपने देखने का वक्त नहीं मिलता। मैं बस काम करके अपनी दादी का अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। और मैंने पहले भी कहा है सलीम सर, ये सही तरीके से बुलाती हो तुम उसे। अगर इसी तरह से बुलाती रही तो कभी भी किसी को कोई गलतफहमी नहीं होगी। सलीम सर मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं। मेलिसा को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। गुड नाइट आरजू मैम। गुड नाइट, कल ऑफिस में मिलते हैं।